नमस्कार साथियों। आज है 12 जून और अभी अभी जो है एनटीपीसी एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट आपको खत्म हो गया है, जिसमें जीके जीएस का आपको जो है 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसमें अधिकतर प्रश्न हमारे पास जो है ओरिजिनल प्रश्न आ गया है। तो चलिए उन सभी प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं और कुछ फैक्ट को देखते हुए चलते हैं। पहला सवाल जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में बहती है। देखिए राइट आंसर इसका जो है लूनी नदी हो जाएगा। लूनी नदी सही आंसर हो जाएगा। ये ओरिजिनल प्रश्न है जो अभी अभी आपको एग्जाम खत्म हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का। लूनी नदी राजस्थान के एक प्रमुख नदी है जो अरावली पर्वतमाला से निकलकर कच्छ के रण में विलय हो जाती है। तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो देखिए पूछा गया है वो आर्टिकल से प्रश्न आपको पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है। सही आंसर इसका जो है सी नंबर हो जाएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कंप्यूटर से पूछा गया है कि विंडोज 10 में जो है शॉर्ट मेन्यू खोलने के लिए आमतौर पर क्या करते हैं। तो राइट आंसर इसका जो है बी नंबर हो जाएगा, कीबोर्ड पर विंडो कुंजी दबाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो आपको पूछा गया है वो देखिए वो है आपको कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या है। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य जो है वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के फैसलों को चुनौती देना इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो पूछा गया है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है आपको कि कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित मस्की पुरातात्विक स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर इसका जो है डी नंबर हो जाएगा। यहाँ प्राचीन जैन गुफाएं और मूर्तियां मिलती है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, जहां अशोक के लघु शिलालेख पाए गए थे जिसमें उनका नाम अशोक स्पष्ट रूप से उल्लेखित था। तो सही आंसर इसका जो है डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो राइट आंसर इसका जो है पंजाब सही आंसर हो जाएगा कि गिद्धा पंजाब का एक लोक नृत्य है जिसे मुख्य रूप से महिलाएं करती है। अगला सवाल जो आपको पूछा गया है कि थारू जनजाति भारत के किस क्षेत्र या राज्य में निवास करती है। सही आंसर इसका जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सही आंसर हो जाएगा कि थारू जनजाति मुख्य रूप से भारत के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के तराई क्षेत्र में निवास करती है। अगला सवाल जो पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटने के लिए पंचायत को बढ़ावा देता है। राइट आंसर इसका जो है अनुच्छेद 51 सही आंसर हो जाएगा। हर एक शिफ्ट में अनुच्छेद और संशोधन से एक प्रश्न तो पूछे ही जा रहे हैं। तो राइट आंसर इसका जो है अनुच्छेद 51 सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय सीमा सुरक्षा को बढ़ावा देना और राष्ट्र के न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून की संधि और दायित्व प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। अगला सवाल जो पूछा गया है कि भारतीय प्रादेशिक जल तट रेखा से कितने दूर तक फैला होता है। सही आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारतीय प्रादेशिक जल तट रेखा 12 समुद्री मील लगभग 22.2 किलोमीटर की दूरी तक फैला होता है। इस क्षेत्र पर भारत का पूर्ण प्रभुत्व अधिकार होता है। अगला सवाल जो पूछा गया है कि एंटासिड का कार्य क्या है। तो एंटासिड का मुख्य कार्य जो है पेट में अम्ल को आपको जो है बेअसर करना। एंटासिड दवाई होती है जो पेट में बनने वाले अतिरिक्त अम्ल को बेअसर करती है, जिसे सीने में जलन और पचन जैसी समस्याओं को राहत मिलती है। यानी ये न्यूट्रल कर देता है, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल जो पूछा गया है कि घनत्व का सूत्र क्या है। घनत्व का सूत्र जो है द्रव्यमान भागा आयतन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी द्रव्यमान बटे आयतन होगा। देखिए घनत्व क्या है, किसी वस्तु के
किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात होता है। इसका सूत्र जो है द्रव्यमान बटे आयतन आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल जो आपको पूछा गया है यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट में कि चौक ऑन फूड कॉर्नोमिक्स एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है। राइट आंसर इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा कि जेनरिफर क्लैप और कोरो नील स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पुस्तक से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं तो आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। अगला सवाल जो पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस से पहले आजाद हिंद फौज के नेता कौन थे। तो राइट आंसर इसका जो है ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। मोहन सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह ने की थी। बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने संभाला। अगला सवाल जो पूछा गया है अगला सवाल जो आपको पूछा गया है वो देखिए यहाँ है कि CORAL कोरल शोध केंद्र किस IIT में स्थित है। सही आंसर जो है IIT मद्रास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोरल संशोधक केंद्र IIT मद्रास में स्थित है। अगला सवाल जो पूछा गया है कंप्यूटर से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं कि MS वर्ड में फाइल को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा तो Ctrl+S इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। MS वर्ड में किसी फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल जो आपको पूछा गया है आज के पहले शिफ्ट में कि 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों को भारत के व्यापक व्यापार क्यों मिला। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, वो मसालों के व्यापक पर एकाधिकार रखते थे। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा कि 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों को भारत में व्यापक व्यापार इसलिए मिला क्योंकि उन्हें मसाले के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था और उनके पास बेहतर नौसैनिक शक्ति भी थी जिसने जिसने उन्हें इस पर एकाधिकार बनाए रखने में मदद की। चलिए अगला सवाल देखिए पूछा गया है आपको संशोधन से। संशोधन और अनुच्छेद से एक एक सवाल आपको पूछे जा रहे हैं। इस बार आपको जो है 99 संशोधन यानी संविधान संशोधन पूछा है कि किससे संबंधित है। 99 संविधान संशोधन जो है आपको बी नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 42वां संविधान संशोधन द्वारा नहीं किया गया है। आपको ऑप्शन में से नहीं बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, सहकारी समितियों का गठन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए डिटेल्स में थोड़े हम लोग देख लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ना कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ना और जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना शामिल था। सहकारी समितियों का गठन 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं किया गया था। यह जो है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से संबंधित है। चलिए अगला सवाल जो पूछा गया है, उत्तरी भारत में वर्षों की अनुक्रमण यानी वर्षों की अनुक्रमण क्यों होती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका पश्चिमी विक्षोभ राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तरी भारत में सर्दियों के दौरान वर्षों का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है जो भूमध्य सागर क्षेत्र से आने वाली चक्रवाती तूफान होते हैं। चलिए अगला सवाल जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पठारी क्षेत्र में नहीं बहती है। तो राइट आंसर इसका जो है यमुना सही हो जाएगा। यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा की मैदान इलाकों में होकर बहती है, जबकि नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र में बहती है। तो राइट आंसर डी नंबर इसका जो है यमुना नदी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत किस चार्टर अधिनियम के तहत हुई। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर 1853 का चार्टर अधिनियम राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत हुई जिसने प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की भर्ती का प्रावधान किया। तो राइट आंसर इसका जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो पूछा गया है कि रासलीला नृत्य में किसकी भक्ति दिखाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा भगवान कृष्ण, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। रासलीला एक पारंपरिक भारतीय नृत्य है जिसमें भगवान कृष्ण और राधा तथा गोपियों के प्रेम और भक्ति को दर्शाता है। तो सही आंसर जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो पूछा गया है कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? सही आंसर जो है अनुच्छेद 226 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ये सभी ओरिजिनल प्रश्न हैं साथियों, जो अभी अभी आपको एग्जाम खत्म हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आज आपको जो पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष 2025 में भारत के सीमेंट क्षेत्र की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर क्या है? सही आंसर इसका जो है 5 से 7% सही आंसर हो जाएगा। देखिए, उपलब्ध जानकारी के अनुसार वित्तीय 2025 में भारत के सीमेंट क्षेत्र की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर 5 से 7% की अनुमान है। सही आंसर इसका जो है ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर जो है 2025 के मार्च तक के करंट अफेयर आपको देखे जा रहे हैं, तो आप लोग जो है ज्यादा पुराना नहीं करना है, यानी मार्च का तो देख ही लेना है, मार्च से पहले 2025 का। अगला सवाल जो पूछा गया है कि तुगलक वंश में कृषि विभाग क्या नाम था? कृषि विभाग का क्या नाम था? सही आंसर हो जाएगा दीवान ए कोही, इसका राइट आंसर होगा। कि तुगलक वंश के शासनकाल में महमूद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार के लिए नए विभाग स्थापित किया था, जिसका नाम है दीवान ए कोही था। तो दीवान ए कोही इसका जो है राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में आज जो आपको पूछा गया है कि शहनाई मंडी बाजार प्रणाली की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, राइट आंसर हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की थी, जिसमें जिसमें शहनाई मंडी बाजार की अधिकक्ष होते थे, यानी होता था। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो आपको पूछा गया है कि ग्रेट प्लेस टू वर्क पुरस्कार पुरस्कार का क्या महत्व है? पुरस्कार से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, तो ये प्रश्न आपको पूछा गया है आज के शिफ्ट में। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा कि यह कर्मचारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थल को पहचानता है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो आपको पूछा गया है कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर से संबंधित कौन सा कथन सही है आपको बताना है कि रैम जो है अस्थाई और रोम जो है अस्थाई होता है। क्या इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा? तो जी हाँ, ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपको कि रैम जो है आपको अस्थाई होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न में आपको पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा चाय बागान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, मोनल चाय बागान फिलीपींस सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो पूछा गया है ये देखिए यहाँ पर है, टास्क बार का उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, खुले अनुप्रयोग तक त्वरित पहुंच प्रदान करना। राइट आंसर ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो पूछा गया है कि वर्ष 2023-24 में केंद्र शासित प्रदेश का औसत सीडीजी इंडेक्स स्कोर क्या था? तो सही आंसर जो है 70 से 75 राइट आंसर हो जाएगा कि 2023 और 24 केंद्र शासित प्रदेश का सीडीजी आपको जो है इंडेक्स स्कोर 70 से 75 था। राइट आंसर ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला जो पूछा गया है कि इसरो और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए विकसित दो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो आज की शिफ्ट में आपको पूछा गया है कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर क्या होगा? नागालैंड इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड का एक वार्षिक उत्सव है जो राज्य की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। सही आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो पूछा गया है आपको आज की शिफ्ट में कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? राइट आंसर जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल जो पूछा गया है कि इंडिया इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंडिया विंस फ्रीडम भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा पुस्तक है। तो ये रहे साथियों जितने भी प्रश्न आज हमने आपको कराए हैं, ये सभी आपको फर्स्ट शिफ्ट के साथियों ओरिजिनल प्रश्न हैं। यही प्रश्न जो है आपको पूछे गए हैं साथियों, तो आप इन सभी प्रश्न को देख लीजिए और इस वीडियो को जो है अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मैथ का आपको जो है लेवल एकदम मॉडरेट आ रहा है, जीके जीएस का भी मॉडरेट है, रीजनिंग इजी आ रहा है, तो आराम से जाइए और एग्जाम दे आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।